हाउ टू बिकम टॉपर इन स्कूल और कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया रिसेंटली, बिकॉज आपको पता है कि अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले स्कूल्स एंड कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग के मन में एक छोटा सा डाउट ये आ रहा है कि सर हमारे स्कूल से कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी लेट स्टार्ट हुए, हमने बहुत ज़्यादा उस तरीके से प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया है, हमारे एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं और हमें दोस्तों टॉपर बनना है, हमें सर टॉपर बनना है, किस हिसाब से हम प्रिपरेशन करें या फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर वो हम अपनाते हैं तो हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, टॉपर की कैटेगरी तक पहुंच सकते हैं या फिर बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं जो भी बच्चा यार छोटे से छोटे स्टैंडर्ड में हो, बड़े से बड़े स्टैंडर्ड में हो या फिर ग्रेजुएशन होल्डर क्यों ना हो। अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो और आपको अगर टॉपर बनना है अपनी लाइफ में, अपने एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स निकालने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाउ टू बिकम टॉपर इन स्कूल कॉलेज, तो आपके मन में एक गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको टॉपर कोई नॉर्मल बोलने के लिए टॉपर नहीं बनना है, आपको टॉपर रियलिटी में बनना है। यानी कि आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए और आपका यहां से जो नॉलेज होता है जिसको हम लोग कंसेप्चुअल नॉलेज बोलते हैं वो भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे टॉपर्स देखे हैं जो रट्टा लगा लगा के 90-95% मार्क्स तो लेके आ जाते हैं, लेकिन उनको 10 दिन के बाद अगर कुछ सवाल पूछा जाए या फिर उसके पीछे का लॉजिक पूछा जाए या फिर कंसेप्चुअल नॉलेज पूछा जाए तो वो आंसर नहीं कर पाते और यही बच्चे गलतियां करते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे आपको पता होगा, हम जेआर ट्यूटोरियल्स पे वीडियोस जब डालते हैं आपके लिए, तो हम इतने डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाते हैं कि आपका नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, पहले बेस और फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप उसको जब बाद में उसको याद जब करोगे तो आपको वो छप चुका होगा आपके ब्रेन में। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, तो कुछ मैंने लिख के रखा है, यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी से। तो सबसे पहले आपकी अपने दिन की शुरुआत करनी है दोस्तों, स्टार्ट अर्ली। यानी कि सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठने की हैबिट डालनी पड़ेगी। अब अर्ली का मतलब यही होता है क्योंकि हम अपने दिन की शुरुआत कहां से करते हैं, सुबह सुबह ही करते हैं। तो सुबह सुबह आपको करना पड़ेगा, लगभग आपका 50% काम उधर ही कंप्लीट हो गया। अगर आपने जिस दिन आपने सुबह सुबह उठने की हैबिट डाल दी ना दोस्तों, तो 50% आपका जो काम है ना टुवर्ड्स बिकमिंग द टॉपर ऑफ योर स्कूल और कॉलेज, ये आपका आधा काम उधर ही कंप्लीट हो गया अगर आप उठने की हैबिट डालोगे। आप उठना कितने बजे ये आप लोग डिसाइड करो। मैंने आप देखोगे यहां पे पूरे इसमें मैंने टाइमिंग्स बिल्कुल नहीं लिखे हैं, ये आप लोग के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कैसा है, आपका घर में माहौल कैसा है, आपका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, उस हिसाब से आपका ये सभी चीज डिपेंड करेगा। तो कुछ लोग की आदत होती है, जैसे मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे टैग किया था, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी जो है दोस्तों @राहुल जैस, ठीक है 23। और ये आपको अगर नहीं समझ रहा होगा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पे मुझे फॉलो कर लेना और मुझे आप कुछ भी टैग भी कर सकते हो या फिर आपको जो भी बातें करना है वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप जरूर से कर लेना। ओके, लेकिन बात हमारी मुद्दे की ये है दोस्तों कि अभी जस्ट एक स्टूडेंट ने मुझे टैग किया और वो बच्चा 4 बजे उठ के मेरी वीडियोस देख रहा था और उसने वो चीज रिकॉर्ड करके मुझे टैग किया कि सर देखो मैं 4 बजे वीडियोस आपके देख रहा हूं। मतलब वो 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा है। मतलब क्या है, उसकी शुरुआत दिन की बहुत पहले ही हो गई और उसने लगभग 50% से ज्यादा काम अपना सुबह ही कर लिया। तो यही हैबिट मैं आपको दिलाना चाहूंगा कि आप सुबह जब उठोगे, आपका स्टार्ट अर्ली करोगे तो 50% से ज्यादा काम आपका उधर हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। डेफिनेटली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई भी काम कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने एक कोट लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यह हम बहुत पहले सुन चुके हैं, आप सभी जानते होंगे ये चीज, लेकिन कोई इसके ऊपर फोकस नहीं करता है। 2-4 दिन कर लिया, थक गए यार, आज मन नहीं है उठने का, आज ये नहीं है, बहुत सारे बहाने हमारे पास रेडी होते हैं, लेकिन बहाने जो करता है वो पीछे रह जाता है। और जो बहाने को तोड़ के जिद्दी बनना है, जिद्दी नेचर लेके आगे जब जाता है ना, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल इंसान जरूर से बनता है। ये मेरी बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलो ये तो समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट अर्ली यानी कि वेकअप अर्ली होना पड़ेगा। सुबह सुबह उठो, आपका टाइमिंग बनाओ, तो कोई 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आपका जो भी शेड्यूल है आप उसके हिसाब से बना सकते हो। यानी कि एक बहुत ही अच्छा थॉट मैंने लिखा हुआ है, सुबह सुबह जब आप उठोगे, जब आप अपने दिन की शुरुआत करोगे, तो जब आधी दुनिया सो रही होगी तब तुम जाग रहे होगे। बच्चों जनाब क्या बोल रहा हूं सुनो, जब आधी दुनिया सो रही होगी तब तुम जाग रहे होगे। यानी कि लगभग आप 4 बजे भी अगर उठ के पढ़ रहे हो तो कितने % चांस है, कितने लोग जाग रहे होंगे यार, आधी से ज्यादा दुनिया सोती है उस वक्त 4 बजे, और आप उठ के पढ़ाई कर रहे हो। यानी तभी तो ऑलरेडी आप आगे बढ़ गए ना अपने लाइफ में। कितने लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया। समझ में आ रहा है मेरे लॉजिक? तो ये चीज है। तो सुबह सुबह उठने की हैबिट डालो और इसी से टॉपर बनते हैं दोस्तों। एक बोलते हो ना आप, टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में या फिर एक डम्ब बच्चे में क्या फर्क है। तो जो
एवरेज बच्चा होता है ना, वो ज्यादा सोचता नहीं है, छोड़ो ना हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, एकदम आखिरी में कर लेंगे, पास हो जाएंगे, बस हो गया। तो वो लोग सिर्फ पास होने का सोचोगे तो यार पास ही हो जाओगे आप, टॉपर बनने का सोचोगे तो ऐसी हैबिट्स डालोगे और जरूर से लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो टॉपर यही बनते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। अब आपके अपने दिन की शुरुआत करनी कैसे है, जैसे मैंने बोला सुबह सुबह उठ जाओ। एक छोटा सा मैंने टाइम टेबल रेडी किया हुआ है, लेकिन टाइम आप लोग डिसाइड करोगे। मैंने सिर्फ क्या बनाया है, एक शेड्यूल बनाया है। तो आप क्या कर सकते हो, सुबह सुबह जैसे ही उठोगे, 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, तो सबसे पहले आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने में आप क्या कर सकते हो, वॉशरूम वगैरह जो भी आप यूज करते हो कर लो, लेकिन उसके बाद आपको कॉफी या फिर टी पीना है, अगर आपको हैबिट है तो। नहीं हैबिट है, कोई फोर्स नहीं, आप पानी पी लो सीधा सीधा, आप फ्रेश लगोगे अपने आप को। जैसे ही आप अगर फ्रेश हो जाते हो, फ्रेश होने के तुरंत बाद आपको स्टार्ट करना है आपकी स्टडी। और स्टडी कितनी करनी है, एटलीस्ट 2 आवर का टारगेट रखना है। ये आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, 1 घंटा भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। हो सकता है किस बच्चे को, कोई बच्चा 5 बजे उठ रहा है और उसको 6 बजे अपने घर से निकलना होता होगा, या फिर 6:30 बजे घर से निकलना होता होगा स्कूल जाने के लिए या फिर कॉलेज जाने के लिए, तो वो बच्चा 1 ही घंटा पढ़े तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है सुबह, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि आप 2 घंटा पढ़ पाओ। और 2 घंटे में पढ़ना क्या है, सिर्फ स्टडी करना है। स्टडी मतलब कोई भी सब्जेक्ट्स ले लो और उसको याद करो, यानी कि लर्न करो, क्योंकि सुबह का जो दिमाग होता है वो इतना फ्रेश होता है कि आप अगर कोई चीज को मेमोराइज करो, याद करते हैं ना हम लोग, तो वो आपको ज्यादा समय तक याद रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। सुबह सुबह हमारा कैपेसिटी बढ़ जाता है याद करने का। साइंस का कोई चैप्टर पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, जो पढ़ना है पढ़ लो, ताकि वो आपको याद रह जाए, ठीक है। कंसेप्चुअल नॉलेज तो पहले से ही क्लियर रहेगा आपका और याद रख सकोगे। और साथ ही में ये सब चीज के लिए आप सभी को, अगर आपको हेल्प जरूरत पड़ेगी, तो आप जानते हैं कि हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR ट्यूटोरियल्स, उस पे मोर देन 1400 वीडियोस प्रेजेंट है, 1400 वीडियोस। और आपके हर स्टैंडर्ड के लिए, यानी कि 7th 8th 9th 10th 11th हर स्टैंडर्ड के लिए वीडियोस प्रेजेंट है। तो आप पहले यहां पे हमारे वीडियोस देख के कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सकते हो, बाद में वहां जाके अपनी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आपको ये चीज हेल्प करेगा, ठीक है। चलो 2 घंटा पढ़ाई कर लिया, अब उसके बाद अपने आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, तो जो भी आपका स्कूल है या फिर